खूबसूरत। सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिशें हुई तेज, लेकिन हिफाजती अमले ने पाकिस्तान के मंसूबे पर फेरा पानी। कश्मीर नामा की हमारी पहल ने धतकई गांव में लोगों में बढ़ाई उम्मीदें और तांगे की सवारी से खूबसूरत वादी का नजारा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सादिया रहमान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। पिछले हफ्ते कंट्रोल लाइन पर सरहद पार से दरअंदाजी की 19 कोशिशों को हिफाजती अमले ने नाकाम बनाया। जाहिर है इस कार्रवाई में हिफाजती अमले ने 15 दहशतगर्दों को मार गिराया। पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फ गिरने से पहले दरअंदाजी की कोशिशों में अचानक तेजी आई है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी दबाव की वजह से लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पर बैन लगाया है। फिर किसकी हिफाजत में ये दहशतगर्द सरहद के इस इलाके में आने की कोशिशें कर रहे हैं? हमारे नुमाइंदे नदीम खान ने पीर पंजाल के सिलसिलों पर दरअंदाजी के अहम रास्ते का मुआयना किया है। पेश है पीर पंजाल से ये खास रिपोर्ट। पहाड़ी सिलसिलों पर एक बार फिर सरगर्मियां तेज हुई हैं। पैसेज बंद होने और भारी बर्फबारी के अंदेशे ने सरहद पार से दरअंदाजी का सिलसिला बढ़ाया है। पिछले पखवाड़े में कुपवाड़ा और बारामुल्ला की अलग अलग जगहों पर 19 दरअंदाजी की कोशिशों को हिफाजती अमले ने नाकाम बनाया। इस दौरान 15 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। जाहिर है एक खास हिकमत अमली के तहत कंट्रोल लाइन पर सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिशें बढ़ी हैं। हमने पिछले दिनों दरअंदाजी के खास रूट पीर पंजाल के आंगन पथरी का दौरा किया। सतह समुद्र से 13,000 फीट ऊपर साजवान सेक्टर बरसों से दरअंदाजी का ट्रांजिट रूट रहा है। यहाँ से दरअंदाजी करके दहशतगर्द वादी कश्मीर में दाखिल होते हैं। पुंछ के सावजिया सेक्टर से जब हम 8 घंटे की मसाफत तय करके पीर पंजाल की तकरीबन सबसे ऊंची जो पोस्ट है आंगन पथरी, वहां पहुंचे, तब हमें एहसास हुआ कि ये जो पोस्ट है, इन पोस्टों पे इन्फिल्ट्रेशन को रोकना कितना मुश्किल है जवानों के लिए। एक तो यहाँ पे हालात जो हैं इतने मुवाफिक नहीं हैं, यहाँ पे मौसम का है, कोहरा है, हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पर तैनात पिछले जो है 1 साल से दलीप पगारे जो हैं इसी पोस्ट पे अपने साथियों के साथ इस कोशिश में हैं कि ताकि इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए। ठीक इस पोस्ट के पीछे जो है पाकिस्तान की कोबरा पोस्ट है और जो बदनाम है यहीं से इन्फिल्ट्रेशन होती है पीर पंजाल से, और मिलिटेंट इस एरिया में दाखिल होते हैं। हम दलीप पगारे से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितना मुश्किल है और क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं उनको यहाँ पे इन पोस्टों को मैन करने की। यहाँ पर अभी इन्फिल्ट्रेशन का ज़्यादा चांस है क्योंकि अब बर्फ़ पिघल चुकी है और मक्की बड़ी हो चुकी है। अभी यही मिलिटेंटों के लिए ज़्यादा चांस है निकलने का, तो इस दौरान हम बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है और हर टाइम चौकन्ना रहते हैं और अपनी ड्यूटी ईमानदारी और वफादारी से करते हैं। साजवान सेक्टर के इस इलाके में आज भी कड़ाके की सर्दी है। घने जंगल और कोहरे के बीच दरअंदाजी को रोकना मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन जदीद साजो-सामान से लैस हिफाजती अमलों ने दहशतगर्दों की हर सरगर्मियों पर नजर रखी हुई है। ठीक सामने की कोबरा पोस्ट पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों का लॉन्चिंग पैड है। यहाँ हर वक्त पाकिस्तान से ट्रेंड दहशतगर्द सरहद पार दरअंदाजी की तैयारी में जुटे होते हैं। जराये के मुताबिक इस दौर में 2000 से ज्यादा दहशतगर्द लॉन्चिंग पैड पर दरअंदाजी के लिए डटे हुए हैं। इतने बड़े इलाके में लश्कर तैयबा के इन दहशतगर्दों की हलचल बगैर पाकिस्तानी आर्मी की मदद से मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तानी इंतजामिया इन चीजों से पल्ला झाड़ने की कोशिशों में लगी है। New trends what we are seeing is that trying to infiltrate in smaller groups and they are using the GPS and they are not using the local guides. They are using their own guides to infiltrate into a territory. We have been thickening our operations. We are moving around the clock. We are laying ambushes in the night and we are vigilant 24 hours to combat all these things. कंट्रोल लाइन के तकरीबन 720 किलोमीटर में तारबंदी का काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन भारी बर्फबारी के दौर में ये फेंसिंग तकरीबन नाकाम साबित होती है।
ऊंचे ऊंचे पहाड़ी दर्रों के बीच फेंस लगाना मुमकिन नहीं है। जाहिर है दरअंदाजी के कई रास्ते यहाँ मौजूद हैं, जिससे दहशतगर्द सरहद पार कर जाते हैं। पिछले महीने में इन इलाकों में सीज फायर के बावजूद गोलीबारी की वारदात सामने आई है। जाहिर है पाकिस्तानी फौज कवर फायर देकर दहशतगर्दों को दरअंदाजी कराने में पूरी मदद देती है, लेकिन इन तमाम साजिशों के बावजूद हिफाजती अमला इस दौर में दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बना रहा है। दहशतगर्दों के सामने सबसे बड़ी चुनौती वादी में अपनी तादाद बढ़ाने से है, तो हिफाजती अमले की चुनौती उनकी तादाद कम करने से है। फैला हुआ पीर पंचाल पहाड़ी सिलसिला और इस पर जो फेंस कहा जाता है कि जो फेंस है सबसे ज़्यादा मुश्किल मैन करना है, क्योंकि हर साल बर्फ़ की वजह से जो बर्फ़ानी तोदे हैं उनकी वजह से फेंस टूट जाता है और इन्फिल्ट्रेशन बड़ी आसान हो जाती है। इन्हीं एरियाज से हर साल जो है इस मौसम को सबसे मुवाफिक समझा जाता है इन्फिल्ट्रेशन के लिए, लेकिन भारतीय फौजी जो हैं पिछले कुछ दिनों में पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इन्फिल्ट्रेशन की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाए। हम उन नौजवानों से बात करते हैं जो कि इस एरिया में आंगन पथरी, अनीता और इस जैसी कई ऊँची पोस्टों पर जुटे हुए हैं इस काम में कि किसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए। ये चाहते हैं कि जब पहले बर्फ़ गिरने से पहले या पासेस क्लोज कर जाए, उससे पहले ये अपना वैली की तरफ पहुंच जाए। इसी प्रकार से ये इन्फिल्ट्रेशन बिड इस सीज़न में ही करने की कोशिश करते हैं। अगर ये पासेस बंद हो गए तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है वैली की तरफ जाना, इसलिए ये इन्फिल्ट्रेशन में ये थोड़ी तेज़ी आती है इस समय में, इस सीज़न में। खुफिया कैमरे से उतारी गई ये तस्वीर पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कहानी बयां करती है। बैनुल-अक़वामी दबाव की वजह से पाकिस्तानी हुकूमत लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद पर बैन लगाने का दावा करती है, लेकिन उसी की फौज की मदद से लश्कर के दहशतगर्दों को कश्मीर भेजने का सिलसिला जारी है। जदीद साजो-सामान से लैस इन दहशतगर्दों की तादाद भले ही कम हो, लेकिन ये पूरे कमांडो ट्रेंड होते हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर का सिलसिला जारी है। इस तरह पाकिस्तान जहां अमन बहाली की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत का रास्ता ढूंढ रहा है, वहीं पाकिस्तानी फौज नए नए रास्ते ईजाद करके अपने दहशतगर्दों को भारत की सरहदों में धकेलने की साजिश कर रही है। अब कोई अगर इस दुनिया में कोई है वो सोच रहा है कि लश्कर तैयबा को पाकिस्तान ने बैन किया और लश्कर के साथ उनके संबंध नहीं है, गलतफहमी के शिकार है। बिल्कुल लश्कर पाकिस्तान इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ है और वही उनको फीड कर रहे हैं, वही उनको चला रहे हैं। उनको पता है कि इनको हम हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल करेंगे, खासकर जम्मू कश्मीर में इनके लिए हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम करेंगे थ्रू लश्कर। तो ये अब उन्होंने तय किया। अब तो देख रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, कुछ लोग बॉर्डर पे मार रहे हैं, कुछ अंदर आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। इन्फिल्ट्रेशन तो मुझे नहीं लग रहा कभी खत्म होगी। दरअंदाजी पाकिस्तान की सियासत का एक हिस्सा है। वहाँ की हुकूमत आज भी ये मान रही है कि दहशतगर्दों की वजह से ही कश्मीर मसला बना हुआ है, यानी जिस दिन सरहद पार से दहशतगर्दों की दरअंदाजी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान के लिए कश्मीर मुद्दा हाशिए पर चला जाएगा। लेकिन हिफाजती अमले ने पाकिस्तान की इस दोगली सियासत को बेनकाब करने की कोशिशें जारी रखी हुई हैं। हिफाजती अमले की ये पूरी कोशिश है कि दरअंदाजी पर लगाम लगाकर ही रियासत में अमन और तरक्की को आगे बढ़ाया जा सकता है। माहिरीन मानते हैं कि कश्मीर से फौज को निकालने की बात करने वाले लीडर एक भ्रम की दुनिया में हैं, जिन्हें लग रहा है कि वादी की हालत अब काफी बदल गई है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमन की इस सूरत हाल के लिए इन जवानों ने भारी कुर्बानियां दी हैं और ये हालात तब तक मामूल के मुताबिक लग रहे हैं जब तक दहशतगर्दों की हर सरगर्मी पर हिफाजती अमले की नजर है। डोडा का दूर दराज देही इलाका धतकई गांव